क्या हाल है दोस्तों। तो अभी आ जाए जयगढ़ किले पे। तो यहाँ से अंदर जाएंगे। जयगढ़ की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे पता है जयगढ़ के किले के बारे में, तो आज आपको टूर मैं दूंगा। तो अभी चलिए पहले टिकट लेंगे फिर अंदर जाते हैं। तो अभी दोस्तों जयगढ़ किले के अंदर आते हुए तो दोस्तों यहाँ पे टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन, और गाड़ी अंदर लेके आओगे तो भी 100, और गाइड का भी चार्जेस है 100 रुपीज़। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से एंट्री लेते हुए दोस्तों सबसे पहली बात, जो जयगढ़ का किला है ये ओनली फॉर आर्मी था, और कभी कभार किंग यहाँ पे विजिट करते थे। पाच रंगाचा यासाठी आहे कारण हा किल्ला अजून पण जयपूरच्या रॉयल फॅमिलीच्या आतमध्ये होता। तर जेव्हा जयपूर रियासतने जिंकलेले बाकी रियासत, तर ते 5 रियासत जिंकलेले जयपूरने, ते 5 रंगाचे तिथे दाखवून तुला हरवण्यासाठी 5 रंगाचा एक झेंडा बनवला, म्हणजे जीतच्या प्रतीकसाठी। दोस्तों यहाँ पे एंट्री लेते हुए, दोस्तों यहाँ से ऊपर जाते हुए वहाँ पे जो जयवान तोप है वो इस टॉप पे है, और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो। इसकी स्टोरी मैं आपको वहाँ पे जाके बताता हूँ। तो चलिए अभी पहले ऊपर जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हो, ऊपर 100 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे लाने का ज़रूरत नहीं गाड़ी, बिकॉज पैदल सिर्फ 2-4 मिनट ही चलना थी। सामने देख सकते हो जयवान तोप, भी यहाँ की स्टोरी बताता हूँ। तर मित्रांनो हे आपल्या समोर जयवान तोप, तुमचं पण नाव जयसिंगच्या नावावर ठेवलं गेलं जयवान तोप। ही टोटल 150 टनची तोप आहे, आणि हिला वेगवेगळ्या पार्टमध्ये दुसरीकडे बनवलं, आणि इथे हातीच्या मदतीने त्याला इथे असेंबल केलं। त्याचा प्रयोग एकचदा केला आलं, कारण त्याचं जो स्फोट झाला तर त्याच्यानी मागे दाखवला होता तलाव होता। आपण जिथून आलो ना, सांगितलं ना इथे स्टोरी सांगतो, तो तलाव होता त्या टायमाला। तिथून रस्ती लावली ती, तो पेटवेल आणि तलावामध्ये जाऊन उडी मारली, त्याने तिचे कानचे पडदे फाटणार नाही मारणार, तरी इतका आवाज झाला की तो तिथे जाऊन मेला तलावमध्ये। आणि सर्व जे याच्या आजूबाजूला ते सर्व तुटून गेलं, आणि तिथून जो मार पडला जिथे तो गोळा पडला तिथे नदी बनून गेली। त्या तलावचं नाव आहे गोलीमार तलाव। ते आता म्हणजे एक्झॅक्ट डायरेक्ट बुजवलं गेलं ना त्या काळाचं, आणि मला असं सरकवायचं ना तर 4 हाती लागायचे डायरेक्शन बदलून, आणि 7 धातूंनी बनलेली म्हणून अजून पण आप देख सकते हो यहाँ पे जयवान तोप। इसकी हाइट इसका 150 टन का ये तोप, इसका एक ही बार यूज किया गया है, और एक ही बार यूज करने के बाद इसे सबसे मोस्ट वर्ल्ड का डिस्ट्रक्टिव वेपन घोषित करके यहाँ पे रख दिया गया है। सो अभी ये आउट ऑफ यूज है, लेकिन आप अंदाज लगा ही सकते हो इसके साइज से। देखिए कहाँ तक जा रही है, मतलब अपन इसके हाइट तक भी नहीं आते, इतना ये विशाल का ये तोप है। वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टैंडिंग तोप है, जो आपको देखने तो जयपुर में जयगढ़ पे आने पड़ेगा आपको। ये जे दिसते का ये स्वस्तिक, ये म्हणजे दर दशहराला त्यांची रॉयल फॅमिली येते आणि याची पूजा करते। दर दशहराला ओपन होतं पूजासाठी, आणि ते बघ जे खाली दिसतंय का असे स्क्रू आहेत ना, हे पण तेव्हाचे आहेत। ते एक स्क्रू म्हणजे एक स्क्रू एक माणूस फिरवायचा, असं 4 साईडनी त्याची हाईट अशी वर खाली, हे बघ ना इथे 1 2 3 4 आहे डोळ्यासमोर, तसे प्रत्येक कंपार्टमेंट आहे।
तर चौघे माणसं एकसाथ फिरवायचे, मग याची ही तोपची वर खाली व्हायची. पुढे बारूद भरलं जायचं इथून आणि मागून गोळा टाकला जायचा आणि त्याच्या 100 फीट लांब 100 फीट लांब रस्सी राहायची, ती पेटून तो माणूस जाऊन ते तलावमध्ये उडी मारलेली. तर ते तलावमध्ये पाणी भरलं जायचं, स्पेशली त्या दिवशी त्याला फुल भरलं जायचं. दोस्तों ये जो भी आप सामने नट बोल्ट देख रहे हो ये तब भी का है, ऑलमोस्ट 400 to 500 ईयर्स पहले का ये, और जो अभी तक वैसे का वैसे ही है. और आप देख सकते हो वहाँ पे 7 धातुओं से बनाई गई ये तोप है, इसे ज़रा भी रस्ट नहीं लगे इसलिए इसे 7 धातुओं से बनाया गया था. जयवान तोप की हिस्ट्री 1720ला बनवली बघ. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरी जानकारी में, आई एम सॉरी, कि जो टोटल वेट है वो 50 टन है, 150 नहीं 50 टन, तो सॉरी फॉर दैट. आप देख सकते हो यहाँ से जयगढ़ के सामने का नज़ारा. ही जी सर्वात छोटी खिडकी होती ती म्हणजे एकदम लांबचं दिसायची, तिचं पण म्हणजे एकदम जर लांब आहे तर या फर्स्ट खिडकीने दिसायचं. ही सेकंड खिडकी, ही म्हणजे शत्रू जवळ आल्यावर याच्यातून दिसायचं. आणि एकदम जर शत्रू किल्ल्याच्या दिवारच्या इथे पोहोचला ना तर इथून बघायचे, एकदम दिवारकडे आलं किंवा त्याच्यावर गरम तेल गरम पाणी मिर्ची वगैरह फेंकून द्यायचे. दोस्तों यहाँ से जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे जो ऐसे टोक है, तो वहाँ पर सारे बड़े बड़े ढोल नगाड़े रखे जाते थे, और यहाँ से ये विंडो से उसे देखा जाता था. अगर कहाँ पे इमरजेंसी होती तो वहाँ पे ढोल बजा के फ्लैग ऊंचे कर दिए जाते थे, यानी इमरजेंसी का सिचुएशन का वो सिग्नल था. वो पॉइंट कवर हो चुके हैं, अभी थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हुए. वैसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं यहाँ पे, बिकॉज ये जो फोर्ट है वो स्पेशली आर्मी के लिए बनाया गया था, तो इसमें जो भी है वो सेफ्टी के लिए ये बनाया गया था. तो अभी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ. सामने ये तालाब है जो मैं आपको बता रहा था, ये भी जयवान तोप का फर्स्ट ट्रायल बेस पे शॉट लिया गया था. तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट वाटर था, ये देखो सामने यहाँ से पानी आता था, तो मतलब ये वाटर स्टोरेज था. बिकॉज आपको भी पता है राजस्थान में थोड़ा वाटर का इशू है, इसलिए यहाँ पे पानी वैसे भी रहता था, लेकिन उस दिन थोड़ा पानी का लेवल बढ़ा दिया गया था ताकि वो जो भी चलाने वाला उसका कानों के पर्दे ना फटे. लेकिन फेल हुआ अटेम्प्ट, सो उस तोप को कभी सेकेंड टाइम यूज़ नहीं किया गया. देख सकते हो यहाँ पे शायद आर्मी के लिए रूम्स रहेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर हुक भी है, तो कर्टन्स वगैरह यहाँ से डाले जाते थे. तर मित्रांनो इथून बघू शकता तिथे 2 रस्ते जातात, इथून आणि एक समोरची जी भिंत आहे ते दोघं जाऊन पुढे एकत्र होतात. तर आपण या दिशेने जातोय. तिथे बंद गेला असेल रस्ता. अरे आहे इथे काहीतरी लाईटला जेवण बनवायची व्यवस्था वाटते, कोणतरी जेवण बनवलेलं आहे. दोस्तों अभी आप सामने देख सकते हो ये जो आपको स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है, ये तभी के टाइम का वाटर स्टोरेज था, ऐसा अभी कहा जाता है. ये ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड इसमें नहीं है, लेकिन जो यहाँ के फेमस स्टोरीज है उनमें बताया गया था कि ये जो सामने आप देख रहे हो वाटर स्टोरेज जो टाकी गए थे जिसे, वो 40 फीट अंडरग्राउंड थी. और इस 40 फीट के सामने जो जयगढ़ का फेमस जो खजाने की जो स्टोरी इसे कही जाती है, वो इस 40 फीट के गहराई के नीचे जो तय खाना था वहाँ पर वो खजाना था. अभी एग्जैक्टली वो खजाने की स्टोरी ऐसी है कि जो राजा मानसिंह थे, जो अकबर के जनरल थे ऑफ आर्मी, तो उन्होंने जब अफगानिस्तान जीत कर आए थे तो वो अफगानिस्तान से लाया हुआ खजाना था, तो उन्होंने वो अकबर से छुपा कर रखा था, अकबर को नहीं देना चाहते थे. तो इसलिए उन्होंने लाकर इस जयगढ़ के किले में उस सोने को दफना दिया. तो वो सोना फिर ना तो राजा मानसिंह खुद यूज़ कर पाए,
ना ही वो किसी और को मिल पाया, बिकॉज ऑफ मानसिंह के अलावा किसी को पता नहीं था, सिर्फ ऐसे स्टोरीज थे। 40 फीट की गहराई में वो खजाना था। फिर बाद में जाके जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू रिकन्स्ट्रक्शन के नाम पे इसे निकाला गया, फिर रिकन्स्ट्रक्शन के नाम पे यहाँ पे खुदाई की गई थी, जो यहाँ पे फेमस स्टोरीज है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फिर बाद में ये सोना निकाला गया और फिर वहाँ से ले जाया गया था यहाँ से। तो यही है वो, आप देख सकते त्यांनी दाबून दिले आता तो खुलेआम तर काढू नाही शकत ना, म्हणून 40 फीटच्या गहराईमध्ये त्यांनी बनवला आणि मग नंतर तो त्याच्यासोबतच तो राज सिक्रेट निघून गेला। पण फक्त ही स्टोरी होती की खजाना आहे खजाना। तर जेव्हा म्हणजे इंदिरा गांधीला भनक लागलेली तेव्हा इथे म्हणजे एक्झॅक्टली इथे नाही, सर्वीकडे खुदाई केली गेलेली रिकन्स्ट्रक्शनच्या नावावर, तेव्हा इथे लागला, अशी स्टोरी आहे म्हणजे फेमस स्टोरी। आणि तो खजाना इतका होता की 70 ते 80 ट्रक भरून नेला गेलेला इथून दिल्लीला। तर मित्रांनो, ज्या पद्धतीत मी तुम्हाला सांगितलं की हा जो समोर हा झेंडा आहे हा अजून पण जे राजस्थानची रॉयल फॅमिली आहे त्यांचा आहे हा। बिकॉज हा झेंड्याची अशी स्टोरी आहे की जेव्हा राजस्थान रियासत होती त्यांनी अन्य 5 रियासतवर विजय हासिल केलेली, तर तेव्हा हा त्यांचा विक्ट्री सिम्बॉलसाठी त्यांनी हा 5 रंगाचा झेंडा इथे लावला, जो अजून पण तसाच आहे। कारण हा अजून जे रॉयल फॅमिली सध्या जे सिटी पॅलेसमध्ये राहते त्यांच्या अंडर हा अजून येतो। हे भैया आमेरगड इथून दिसतं पूर्ण। बेसिकली ये जो किला है वो स्पेशली जो ट्रैकिंग पर्पस के लिए, बिकॉज यहाँ पर वैसे भी रॉयल फैमिली रहती नहीं थी, ना राजा रहते थे ना रानी रहती थी, तो इसका निर्माण सिर्फ आर्मी और सेफ्टी पर्पस के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ऐसे कोई बहुत सुख सुविधा वगैरह तो है नहीं, तो जितना भी है मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही हो, और भी इसके कोई स्टोरीज है जो आमेर से रिलेटेड, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बेवकूफ लोग नाम लिख के गए, प्रिया ले ले, तो ये सब नहीं लिखे तो अच्छा है, बिकॉज अपने ही दीपक वगैरह काय काय लिहून ठेवलं इकडे। तो अपनी हिस्ट्री हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट तो हम खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसे ना करें, एंजॉय करिए, एक्सप्लोर करिए, लेकिन ये सब हरकतें ना करिए। तो यहाँ पर कैंटीन में अवेलेबल है, जयगढ़ कैंटीन, तो अगर आप यहाँ पे रुकना चाहो तो रुक सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो पानी का स्टोरेज टैंक, जो मैंने आपको बताया खजाने की स्टोरी इसी टैंक से थी। तो यहाँ पे नो एंट्री है, यहाँ तक ही हम जा सकते हैं, लेकिन नीचे आप देख सकते हो नीचे पूरा रास्ता था पानी जाने के लिए। दोस्तों यही वो फर्श है, मतलब अभी तो फर्श बना दी गई है, लेकिन इसका यही यहाँ से ही स्टोरी जो फेमस थी, जो इंदिरा गांधी और जयगढ़ के किले से फेमस। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग बताते इसी के नीचे गड़ा हुआ था 400 से 500 साल पुराना जयगढ़ का अमूल्य खजाना। बिकॉज जब ये राजा मानसिंह जो अकबर के जनरल थे वो अफगानिस्तान जीत कर आए थे, तो उन्होंने जितना भी सोना लाया था वो अकबर से छुपा के रखा था कुछ अमाउंट, तो उन्होंने इसी किले के इसी टैंक के 40 फीट की गहराई के नीचे छुपा के रखा था। तो फिर बाद में उनके जाने के बाद ये खजाना किसी के हाथ में लगा। फिर बाद में जब यहाँ पे सरकार ने खुदाई की तो यहाँ से कहते हैं कि खजाना निकला जो 60 से 70 या उससे भी ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 60 to 80 के ट्रक्स के बीच में वो यहाँ से लेके जाया गया। तो जो अपने बादशाह मूवी देखी अजय देवगन की, उसका कॉन्सेप्ट इसी जयगढ़ के किले से कि जो छुपाया गया था वो उन्होंने बाहर निकाला। एक और बात अभी मुझे जानने मिली यहाँ के लोकल व्यक्ति से, ये जो पानी की टाकी वहाँ पे आमेर से जो कल मैंने आपको बताया था, आमेर में जो एक शॉर्टकट था जैसे रॉयल फैमिली को निकाला जाता था, अगर कोई युद्ध की परिस्थिति हो, खतरा हो, तभी रॉयल फैमिली वहाँ से निकल के आती थी और इसी टाकी के थ्रू गुप्त मार्ग से वो जयगढ़ के किले पे आती थी। तो जयगढ़ की आर्मी जो आप वहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं तो नीचे आ गया, लेकिन जो ऊपर की तरफ जो ये जो पीछे की दीवार है वहाँ से जयगढ़ की आर्मी फॉर प्रोटेक्शन के लिए नीचे उतरती थी। तो फिर सोच नहीं सकते उस टाइम का क्या इंजीनियरिंग रहेगा, क्या उनका विजन रहेगा, लेकिन ऑसम। अभी तो ये गवर्नमेंट ने सील कर दिए, लेकिन उस टाइम की तो बात ही अलग रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये
वाटर रोड बनाया गया था, बिकॉज आप सभी को पता है कि राजस्थान में पानी की पहले से कमतरती थी, इसलिए यहाँ पर पानी लाया जाता था जो नेचुरल वाटर होता था वहाँ से। यहाँ पे ये टाकी का दूसरा दरवाज़ा को दिखाता हूँ। यहाँ से ये खुफिया सुरंग भी निकलती थी आमेर के किले से, और पानी भी स्टोर किया जाता था। तो यहाँ पर भी एक तोप है सामने रखी हुई, और यहाँ पर भी एक तोप है सामने रखी हुई सैंपल। तो ये था हमारा जयगढ़ फोर्ट का ट्रैक कह सकते हैं इसे। तो इन शॉर्ट में आपको एक बार समरी दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो किला है ये टोटली से 700 वर्ष लगे थे कंप्लीट होने में। तो 700 वर्ष लगे थे, तो अनेकों राजाओं ने से अनेकों पीढ़ी ने इसे बना, लेकिन फाइनली जो सवाई जय सिंह है इनके थ्रू ये बना गया था ये। तो उनके नाम पे उन्होंने ही जयपुर नगरी बसाई थी, बिकॉज ओवर क्राउडेड हो गया था, ओवर पॉपुलेशन। तो वो वास्तु के हिसाब से जो उन्हें जगह प्लेन और सही लगी, तो उन्होंने जयपुर यहाँ पे बसाया, और उसके बीच में जयगढ़ आता है और आमेर आता है। तो आमेर के सेफ्टी के लिए फॉर आर्मी लिविंग उन्होंने ये जयगढ़ का किला बनाया। भाई को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। दोस्तों अभी मैं ऊंट पे बैठ के मेरा हो चुका है, आप पीछे देख सकते हो। तो राइड का तो 100 रुपीज़ है, ठीक है, मतलब 50 मीटर तो लेके जाता है। लेकिन मैंने से उसे फ़ोटो के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सिंगल फ़ोटो, बिकॉज जब हम ऊंट पे बैठ के फ़ोटो लेते तो वो भी साथ पे खड़े रहते, तो सिंगल फ़ोटो वो खींचने देंगे लेकिन 50 रुपीज़ देंगे। तो मेरे को तो समझ में नहीं आया, अगर हमने राइड के लिए पे किया है तो एक मेमोरी के लिए वीडियो या फिर फ़ोटो तो लेंगे ना। ये पूरा स्कैम मचा के रखा है इधर। तो आप भी जब राइड पे बैठे तो सारे फोटो तभी खींच लीजिए। नीचे एक और तोप एज अ सैंपल आप देख सकते हो, यहाँ पे एवरी दशहरे के दिन पूजा की जाती है। तो फिर मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, जयगढ़ पे आपको गाइड की ज़रूरत नहीं, गाड़ी भी नीचे रख सकते हैं, अननेसेसरी मनी क्यों वेस्ट करना। तो यहाँ पे मेन जितने पॉइंट है बताए, तो सबसे पहले तो यहाँ की फेमस जयबान तोप जो 50 टन की तोप है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसकी स्टोरी भी मैंने आपको बता दी, वो कैसे यूज़ हुआ था, क्या हुआ था। देन उसके बाद जो वहाँ की टाकी है जो 40 फीट घेरी, जिससे अमूल्य खजाने की जो स्टोरी है वो उस वाटर टैंक से जुड़ी हुई है। देन सेकंड है उनकी दीवारें कि उन्होंने कैसे कंस्ट्रक्ट की, पास आने के लिए, दूर आने के लिए, सब देखने के लिए। और फिर फोर्थ पॉइंट जो उनका जो मैंने फ्लैग का आपको स्टोरी बताई, वो किस ओकेजन पे उन्होंने फ्लैग का निर्माण किया था। और जो फिफ्थ है वो आमेर की जो सुरंग, जो आपको आमेर के फोर्ट में भी मैंने बताई थी, वो सुरंग कनेक्ट होती थी यहाँ पे। जैसे ही कोई आक्रमण होता था, जयगढ़ की सेना प्रोटेक्शन के लिए नीचे आती थी, युद्ध होता था, देन आफ्टर सेफ्टी होने के बाद ही आमेर से रॉयल फैमिली को नीचे भेजा जाता था। और ये कंस्ट्रक्ट किए सवाई जय सिंह ने, और उनके बेटे थे मान सिंह आर्मी कमांडर थे ऑफ एम्परर अकबर। और आपको मान सिंह का तो पता ही है, महाराणा के साथ भीषण युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। तो चलिए अभी ये तो हो गया, अभी अगला नाहरगढ़ फोर्ट ट्रैक करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं 30 to 40 मिनट्स, या नहीं उतना भी नहीं, 1 आवर तक आपको लग जाएगा। फिर बाकी तो सब सुविधा है ही यहाँ पे, खाने पीने की व्यवस्था है, सब अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसा आलीशान नहीं है, बिकॉज वो उसका पर्पज़ ही ये नहीं था, बिकॉज वो तो आर्मी के लिए सिर्फ रहने की जगह थी और हथियार वगैरह सब रखने की थी। सो ऑल इन ऑल अच्छा था। लेकिन आमेर का तो नंबर 1 है इनका, जयपुर का। सो अभी तो दोस्तों ये वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, और नाहरगढ़ का एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। सो अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।